कैरेक्टर उसने रिग्रेट फील करा दिया और इस लेवल का रिग्रेट फील करा दिया। वो चाहता था कि वह लड़की उसके कदमों में झुके और भीख मांगे कि तेरे इश्क की कहानी कुछ ऐसी रहने वाली है जहाँ पता चलेगा कि भाई क्यों भाई शंकर ऐसा क्यों हुआ पड़ा है मूवी में कि भाई वो आग लगाने के लिए तैयार है पूरे दिल्ली में। जिस भाई ने एग्जाम में भी आग लगा दिया, जहाँ पर भाई आईएएस तक का भाई प्रिलिमिनरी राउंड तक क्लियर कर जाते हैं, वो भी लड़की के चक्कर में। और भाई एंडिंग तो सबसे ज्यादा वाहियात लगी। एंडिंग क्यों वाहियात लगी? क्योंकि भाई इतने लोग जानते हैं कि भाई पुष्पा आ गया, जहाँ पर रॉकी भाई आ गया, ये बात बोलते हैं, बट भाई अभी धनुष सर के लिए कोई ऐसा कैरेक्टर बना नहीं है, कोई ऐसी तेरे इश्क में, जहाँ पर इसे राजना का स्पिरिचुअल सक्सेस बताया जा रहा था। बट भाई क्या ये राजना का स्पिरिचुअल सक्सेस है? तो भाई मेरी निगाहों में थोड़ा सा, जहाँ पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने क्या देखा है कि मैं चाहता क्या था स्पिरिचुअल सक्सेस में कि भाई लड़की गिड़गिड़ाए, रिग्रेट फील करे, और एक्चुअल में जो अपना शंकर कैरेक्टर उसने रिग्रेट फील करा दिया और इस लेवल का रिग्रेट फील करा दिया। वो चाहता था कि वह लड़की उसके कदमों में झुके और भीख मांगे कि मुझे अपना लो, और वो अपनाने की भीख एक्चुअल में मांगे। और वो लिटरली जब ये सोचा तो था ना कि हमारे मर्द समाज को चाहिए होता कि पैरों में गिरे, माफी मारे, रिग्रेट रोए, बिलकता हुआ देखे, बट वो जब वो लड़की वो कर रही थी ना, लिटरली वो देखकर अच्छा नहीं लगता। जहाँ पर लोग बोलते नहीं है, अपने पीछे सर ने ये बात बोली है कि जब मर्द मतलब पे आ जाते हैं तो मर्दों को भी इवन अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअल में भाई जब वो मतलब पे बना तो भाई मर्द को ही अच्छा नहीं लग रहा, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो मुक्ति कैरेक्टर जब गिड़गिड़ा रही थी, मुझे खुद पसंद नहीं आ रहा था, मैं सब भूल गया, क्योंकि भाई अपने जो शंकर कैरेक्टर के साथ इतना कुछ हुआ, इतना कुछ गलत हुआ। गलत कहना सही या नहीं मुझे नहीं पता, बट भाई जो हुआ उसके साथ, उसके बाद भी भाई मैं भूल गया कि मुक्ति ही कहीं न कहीं कारण थी उस चीज का। वो सब चीजें देखकर मुझे लगा कि हाँ, स्पिरिचुअल सक्सेस है अपने रांझना मूवी का। जहाँ पर मैं अगर बताऊं कम स्पॉइलर के साथ, तो देखो अपने तेरे इश्क की कहानी कुछ ऐसी रहने वाली है, जहाँ पर जो अपनी मुक्ति कैरेक्टर है वो कॉलेज की स्टूडेंट है और वो थीसिस लिख रही है, और वहीं पर अपना शंकर कैरेक्टर है वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता है, दिल्ली कॉलेज में। जहाँ पर मुक्ति फिलहाल वो प्रेजेंटेशन दे रही है अपने थीसिस को लेकर, और अर्चन बनता है अपना शंकर। शंकर एक वायलेंसिस पर्सन है और उसे नॉन वायलेंट पर्सन बनाना है, वो भी मुक्ति के द्वारा, ताकि उसकी थीसिस पूरी हो सके। जहाँ पर सिंपली अगर बोला जाए तो अपना शंकर कैरेक्टर वो एक्चुअल में बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्यों ही करूँ, मैं तुम्हारे लिए क्यों एक शांत पर्सन बनूँ, एक नॉन वायबल पर्सन कैसे बनूँ। वह जहाँ पर उसे बोलती है कि अगर तुम मेरे से प्यार करोगे, अपना शंकर कैरेक्टर बोलता है कि अगर तुम मेरे से प्यार करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये सब चीजें करूंगा। तो वो सीधे बोलती है कि मुझे सिर्फ थीसिस लिखना है, अगर तुम नहीं तो कोई और लड़का सही, कोई तो होगा वायलेंसिस पर्सन जो मेरा साथ देगा। तो कहता है कि 1% का चांस है जहाँ पर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। तो बोलती नहीं, 0% चांस है, अगर तुम्हें फिर भी आना है तो आ जाओ, अगर क्या पता ऐसा हो कि मेरा मन डोल जाए तुम्हारे ऊपर, नहीं डोला तो कोई एक्सपेक्टेशन मत लगाना। जहाँ पर वो दोनों साथ में आते हैं, फिर वही होता है लवी डबी वाला खेल, जहाँ पर तुम्हें देख के पता चलेगा कि भाई क्यों भाई शंकर ऐसा क्यों हुआ पड़ा है मूवी में कि भाई वो आग लगाने के लिए तैयार है पूरे दिल्ली में। जिसलिए क्यों, जहाँ पर भाई आग सिर्फ दिल्ली में लगाने के लिए तो छोड़ो, भाई ने एग्जाम में भी आग लगा दिया, जहाँ पर भाई आईएएस तक का भाई प्रिलिमिनरी राउंड तक क्लियर कर जाते हैं, वो भी लड़की के चक्कर में। और फिर भाई ऐसा क्या हो जाता है कि भाई वो इतना बुरा तरीके से भाई लड़की को रिग्रेट फील करा रहे हैं। तो वो तुम मूवी देख के उसकी एंजॉयमेंट लेना। जहाँ पर मुझे सच बताऊं तो मूवी की भाई काफी सारी चीजें बहुत अच्छी लगी, और भाई एंडिंग तो सबसे ज्यादा वाहियात लगी। एंडिंग क्यों वाहियात लगी? क्योंकि भाई इन्होंने जो इतने सारे एलिमेंट्स यूज किए हैं, एलिमेंट्स भाई फादर का भाई गरीब होना, फादर का भाई अपने जिस लड़की से प्यार करती हो उसके पैरों में झुक कर भाई कुछ चीजों के लिए वो करना, कन्वर्सेशन करना, तो वो चीजें भाई अच्छी नहीं थी। गरीब बेटा दिखाना, और साथ में अपने मेन कैरेक्टर की भाई एक पास्ट का एक ट्रेजेडी दिखाना, जिसकी वजह से वो भाई बहुत टूटा पड़ा है, वो एंगर इशू क्यों है, ये सारी चीजें एलिमेंट्स है। और साथ में आईएएस वगैरह सक्सेसफुल, रिग्रेट, और थर्ड पर्सन की एंट्री, इतनी कुछ चीजें हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हैं जिनको अपने एलन एल रॉय ने शुरुआत तो बड़ी अच्छी तरीके से किया था। पास्ट और फ्यूचर की चीजों को लेकर, पास्ट और प्रेजेंट टाइम को लेकर भाई वो सही लुक में जब मार मार के हमें स्टोरी दिखा रहे थे, और लिटरली स्क्रीन से बिल्कुल हिलने का मन नहीं कर रहा था। पूरा देखना है मूवी, मुझे पूरा देखना है, ऐसा देख के हम चल रहे थे। बट एट द एंड जो उन्होंने हक दिया ना, वो एलिमेंट्स को सही तरीके से लैंड नहीं करा पाए, तो मुझे वही पसंद नहीं आया। जहाँ पर मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मुझे लास्ट का सीन इतने सारे एलिमेंट्स को लेकर जब चल रहे थे और सडनली ऐसे क्रैश ऑफ हुआ, तो मुझे वो पसंद नहीं आया। और वो तुम अगर मूवी देखे होगे तो शायद से तुम मेरी बात को समझ रहे हो, अगर नहीं समझ रहे हो तो मूवी देख लेना, शायद से तब तुम समझने लगोगे। अगर तुमने तेरे इश्क में देख रखा है तो भाई तुम क्या सोचती हो भाई तेरे इश्क को लेकर, उसकी एंडिंग को लेकर, उसकी स्टोरी को लेकर, उसके टॉक्सिक प्यार को लेकर, मुझे अपनी कमेंट में जरूर से जरूर
ज़रूर बताना। जहाँ पर भाई मैं बोलूँ कि देखो मुझे कृति सोनेन जो भी है उनका नाम मैं भी सही नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूँ। उनकी परफ़ॉर्मेंस काफ़ी हार्डest रही और धनुष सर की बात ही छोड़ो भाई, बंदे में क्या ही गट्स हैं। जहाँ पर भाई मैंने क्या देखा कि भाई जब लग रहा था कि हम मूवी में शक्कर कैरेक्टर को हम देख रहे हैं जिसको एंगर इश्यू है और उस तरीके से, उस जेस्चर से, उस चीज़ों को परफ़ॉर्म कर रहे थे अपने धनुष सर, लग रहा था एक्चुअल में कि हाँ, एक्चुअल में उन्हें एंगर इश्यूज़ हैं। तो अच्छी है। उन्हें देखकर लिटरली बहुत एन्जॉय किया, जहाँ पर मुझे थोड़ा-सा धनुष सर के लिए थोड़ा बुरा लगता है कि भाई ही हैव पोटेंशियल, भाई कुछ बड़ा डिज़र्व करते हैं कुछ बहुत बड़ी लेवल पे, बट भाई उनका मुझे कुछ दिखा नहीं है कि आज तक वो बहुत बड़े लेवल तक पहुँचे, जिसमें यश सर का नाम ले लो, जहाँ पे पुष्पा भाऊ के नाम ले लो, यानी अल्लू अर्जुन का नाम ले लो, जो बड़े नाम, बड़े बजट वाली मूवी दे चुके हैं, बहुत हिट वाली मूवी दे चुके हैं, लोग जानते हैं कि भाई पुष्पा आ गया, जहाँ पर रॉकी भाई आ गया, ये बात बोलते हैं, बट भाई अभी धनुष सर के लिए कोई ऐसा कैरेक्टर बना नहीं है, कोई ऐसी मूवी नहीं जो उन्हें ऐसे अ, ऊँचाइयों पे ले जाए जहाँ पर उनको भी किसी नाम से याद किया जाए। मैं भाई बंदे को बहुत टाइम से देखते आ रहा हूँ, जिसमें भाई की परफ़ॉर्मेंस भाई हमेशा हार्डेस्ट रहती है, बट पता नहीं लोग क्यों नहीं देखते उनकी हार्डेस्ट परफ़ॉर्मेंस, चाहे वो हीरो का, चाहे विलन का या किसी भी चीज़ का, हर चीज़ में बंदा फिट हो जाता है और अच्छे से देता भी है और यही चीज़ मुझे लिटरली बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर भाई आखिरी में यही बोलूँगा कि तेरे इश्क में देखकर तुमने क्या चीज़ें पसंद की, क्या नहीं, मुझे सारी की सारी बातें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो यार लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट में बता दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, चलो बाय।